अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लसूड़े का अचार। लसूड़े का अचार बनाना बहुत ही आसान है, थोड़ा सा डिफरेंट है आम के अचार से, लेकिन ये कि बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से बनाएंगे। और ये अचार मिक्स अचार बना रही हूँ। इसमें मैंने डाला है लहसुन, अदरक और आम भी डाला है। इसके अलावा मिर्चें भी डाल सकते हैं, या जो आपको पसंद हो आप वो चीज़ें डालते हैं। तो अल्लाह का नाम लेते हैं और शुरू करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस अचार को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पहला काम मैंने ये किया है कि ऑयल को मैंने गरम करने के लिए रख दिया है, और साथ ही जब तक ये गरम हो रहा है दूसरी तरफ मैंने एक कुंडी के अंदर कुछ लहसुन तकरीबन 20-25 जवे हैं वो मैंने कूट लिए हैं। और उस दौरान जो है ऑयल भी गर्म हो गया है। ऑयल मैंने लिया है सरसों का, आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो मैंने आग इसके नीचे आंच बंद कर दी, और अब मैं इसमें डालूँगी गरम में ही, लेकिन आंच बंद होगी, कलौंजी और मेथी। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई। मैंने इन लसूड़ों को डंडियों समेत ही 3 बॉयल दिए हैं, पानी में डालकर 3 बॉयल दे दिए हैं। उसके अलावा मैंने कोई 25-30 लहसुन के जवे, कुछ अदरक, कुछ आम जो कि आधा किलो हैं, लसूड़े भी आधा किलो हैं। इनकी मकदार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और मसालों की भी मकदार उसी तनासब से आप फिर कम ज़्यादा करेंगे। ठीक है। तो चलिए इन सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद ये देखिए मैंने आधा प्याली मैंने ऑयल लिया है, सरसों का तेल, जो मैं पहले उसका प्रोसेस कर चुकी हूँ, वो डाला है और इसको मिक्स कर दूँगी। अब मैं इसमें वो मसाला डालने लगी हूँ जिसकी रेसिपी अभी नहीं बताऊँगी, क्योंकि वो रेसिपी ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ। अलग से तफसील से आपको ये अचार मसाला की रेसिपी मिल जाएगी। तो वही मसाला है जो कि मैंने आधी प्याली अभी मैंने डाली है। इसको मिक्स करके देखूँगी कि मज़ीद चाहिए या नहीं चाहिए। तो मुझे मसाला इसमें कम लग रहा है। आप भी अगर आपको मसाला ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें यही मसाला ज़्यादा मकदार में डाल सकते हैं, और अगर आपको मसाला नहीं, सिर्फ ये जिन चीज़ों का हम अचार डालते हैं उसका ही अचार खाना है, तो आप मसाला कम भी डाल सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस पे होता है। हमारे घर में ज़्यादा मसाला खाया जाता है, तो इसलिए मैं इसमें मसाले की मकदार ज़्यादा डाल रही हूँ। तो इसमें मैं मज़ीद और मसाला डाल रही हूँ। तो ये पूरी 1 प्याली मैंने इसको भर के इसमें मसाला डाल दी है, और इसको मैं अच्छे से दोबारा से मिक्स करूँगी। और आखिर में एक और स्पेशल इंग्रेडिएंट जो मैं पिछले अचार मसाले में भी बताती रही हूँ, अचार की तरकीब में, कि जो इसमें डालना है, तकरीबन ये 1 किलो से ज़्यादा का अचार है, तो इसमें 2 टेबलस्पून के करीब मैं चीनी डालूँगी। वो दानेदार ले सकते हैं, पिसी हुई ले सकते हैं, ये भी आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि गलना ही है तो मैं दानेदार ही चीनी ले रही हूँ, तो वो भी मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने, और अब इसको मैं डालूँगी किसी अच्छे से प्यारे से बर्तन में। जनाब, कैसा लग रहा है आपको अचार? ज़रूर मुंह में पानी आ रहा होगा। ये अचार आप खाएं पराठे के साथ, चावलों के साथ, सब्ज़ी के साथ, दाल के साथ, जिसके साथ मर्ज़ी आप खा सकते हैं। तो इसको एक बाउल में डाल दिया है मैंने, और इसको अभी खाने के काबिल नहीं है क्योंकि अभी ये गला नहीं। 4-5 दिन तक आप इसको इसी तरीके से रखेंगे, लेकिन रोज़ाना 1 से 2 बार आपने ज़रूर इसको हिलाना है, और ताकि अच्छे से जो मसाले हैं सब रच जाएँ और अच्छे से मसाला गल भी जाए। उसके बाद इसमें आपने ऑयल इतना डालना है कि ये सारा ऊपर सरफेस तक ऑयल आ जाए। तो फिर इंशाल्लाह ये 1 साल तक आपका अचार आप खाएं, इससे मज़ा लें और मुझे दुआएं दें, क्योंकि मैंने इतने मज़े की तरकीब आपको दी है। तो अगर आपको ये तरकीब पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट के साथ शेयर कीजिए। इस शेयर से आप रवायतों की लज़्ज़त, जो रवायत थी हमारे घर में ख़ुद अचार डालने की, वो दोबारा से ज़िंदा होगी। चलें, इसी तरीके से कोई नई रेसिपी के साथ मैं दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।